कल देर रात चाकूबाजी की घटना की गई थी, जहां व्यापारी योगेश पंजवानी पर चाकू से हमला कर दिया गया था, जिससे योगेश की पीठ और पेट में गंभीर चोटें आई है। वहीं घटना के बाद लोगों की भीड़ देख आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में योगेश पंजवानी को आनन फानन में सिम्स में भर्ती कराया गया है। इधर सिविल लाइन पुलिस रात भर आरोपियों की तलाश कर रही थी और 9 आरोपी को पकड़ लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम नवीन चमारी मुंगेली निवासी वेद प्रकाश जांगड़े योगेश के दुकान का ही कर्मचारी था। उसने ही इस लूटपाट की योजना बनाई। वैसे ये पूरा गैंग नशे का आदी और अपराधी है। गैंग का सरगना तालापारा निवासी सैयद साद अली पर हत्या के प्रयास के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। कांग्रेस नेता के सहायक फराज के भाई पर भी इसी ने हमला किया था। ये सभी काफी दिनों से किसी बड़े डकैती को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिन्हें रास्ता वेद प्रकाश जांगड़े ने दिखाया और फिर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने तालापारा मरार गली निवासी जैदुल हक, तालापारा निवासी सैयद साद अली, मुंगेली निवासी वेद प्रकाश जांगड़े, हंसराज रॉय, विद्यानगर निवासी आदिल खान, तालापारा ख्वाजा नगर निवासी सैयद अहमद रजा और रेलवे कॉलोनी निवासी प्रिय प्रसाद राव को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा तालापारा निवासी 17 वर्षीय 2 नाबालिग को भी पुलिस ने चाकूबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने आरोपियों की अच्छी सेवा की है और फिर उन्हें हतोत्साही करने सिविल लाइन थाने से लेकर कोर्ट तक उनका जुलूस निकाला। अपराधियों को पैदल चलाकर पुलिस कोर्ट ले गई है। कल रात्रि करीब 8:30-9 बजे के आसपास व्यापार विहार से योगेश पंजवानी अपनी दुकान को बंद करके कुंदन पैलेस के सामने पहुंचे थे। इसी दौरान जो उनके यहाँ पूर्व में जो उनका नौकर था, काम करता था, उसके द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर और वर्तमान में जो काम कर रहा है लड़का, उसके साथ मिलकर प्लानिंग की और जो यहाँ एक हॉस्टल में रहता है, उस हॉस्टल में रहने वालों के साथ मिलकर प्लानिंग की। उसने बताया था कि उनके पास शनिवार के दिन वसूली का कुछ पैसा रहता है, जिसे अधिक पैसा मिल सकता है के संबंध में उन लोगों ने प्लानिंग करके इनको लूटने का प्लानिंग की थी। इसी तारतम्य में कुछ लोग उनके दुकान के पास खड़े होकर दुकान बंद होने का इंतज़ार किए, फिर उसके पीछे पीछे आए और पीछे आने के बाद मैग्नेटो मॉल क्रॉस करने के बाद एक जो इनका पुराना वर्कर था, उसने फ़ोन से बताया कि जो मालिक है योगेश पंजवानी, वो दुकान से निकल गया है। और उसके बाद जब ये यहाँ पहुँचे कुंदन पैलेस के पास, तो उन लोगों ने उसकी गाड़ी को पहले एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने से ये योगेश पंजवानी और जो लूट करने आए थे उनमें से एक व्यक्ति की गाड़ी गिर गई और उसके बाद वो लोग बैग को छीनने लगे। छीनने के बाद फिर छीनने का प्रयास किया पर उसको छीन नहीं पाए और आसपास के लोगों ने, कुछ लोगों ने मदद की, जिसकी वजह से जो बैग है उसको नहीं छीन पाए। और बैग को छीनने के प्रयास में जो 3 लड़के थे, उनमें से जो आरिश था, उसने पास रखा चाकू से उसको वार किया, जिससे योगेश पंजवानी को चोट आई, जिसे प्रथम दृष्टया कल्याणी हॉस्पिटल, फिर किम्स हॉस्पिटल, फिर सिम्स में ले जाकर भर्ती किया गया, जो अभी इलाजरत हैं। और तीनों आरोपी और उनके साथ जो संलिप्त आरोपी हैं, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सर द्वारा कड़े निर्देश दिए गए थे और स्वयं उपस्थित होकर जो मामला है उसकी निगरानी कर रहे थे और सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उनके निर्देश के आधार पर रात भर में काफ़ी मेहनत की गई और कड़ी मेहनत से, एसएसयू की मेहनत से, थाना सिविल लाइन की पूरी टीम के द्वारा मेहनत करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।